है तो ध्यान देना है। दो होते हैं, एक मैंने कहा था ना कि सिर्फ ग्रोथ जरूरी नहीं है, उनको रोकना भी जरूरी है। तो एक होते हैं पौधों में वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन, और दूसरे होते हैं पौधों में वृद्धि को रोकने या अवरोधक। अच्छा, सबसे पहले पौधों में वृद्धि कैसे होती है? एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, जब पौधा ऐसे बढ़ता है, लंबाई में बढ़ता है, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और जब वो ऐसा मोटा होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। याद रखना, ग्रोथ का मतलब द्वितीयक ग्रोथ और प्राथमिक ग्रोथ। जब पौधा ऐसा बढ़ता है तो उसको प्राथमिक ग्रोथ कहते हैं, और जब ऐसा बढ़ता है तो उसे द्वितीयक ग्रोथ कहते हैं। मैंने टिश्यू वाली एक रील डाली है, देख लेना जाके यूट्यूब पे, है ना, स्कूल साथी के प्लेटफॉर्म पे, सारे टिश्यू याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलो, तो पौधों की वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर वाले में आ जाए कि वृद्धि बढ़ाने वाले कौन से हार्मोन हैं, तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और पादप में अवरोधक, मतलब जो ग्रोथ को नहीं जो रोक रहे हैं, वो होते हैं एबेसिक अम्ल और एथिलीन। अच्छा, एथिलीन जो होता है वो पके अम्लों को और पका के सड़ा देता है, वो कहानी भी हम समझ लेंगे। चलो, तो आते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है बेटा? ऑक्सीन जो है वो वृद्धि को बढ़ावा देता है, और प्रकाश जिस तरफ है उसी तरफ ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा, देखो आपने देखा होगा, ऐसा होता है, पौधा ऐसा लगा होता है, और आपने देखा धूप ऐसे आ रही तो पहले इधर बढ़ा इधर बढ़ा। यदि आप उसको ऐसे लेटा दोगे तो धूप ऐसे आएगी तो पौधा ऐसे भी बढ़ सकता है ना। तो ये जो होता है, क्या होता है कि वृद्धि करता है, और किसकी करता है? परोह कोशिकाओं में वृद्धि करता है, और परोह कोशिकाओं को कहते हैं शूट्स, है ना। और गुरुत्वीय और प्रकाशीय प्रेरक के माध्यम से करता है, तो ये रहा प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण कहते हैं। फलों में विकास को उत्तेजित करते हैं, पत्ती और फलों की उम्र बढ़ाने में देरी करते हैं, जिससे अच्छे से चीजें पनप पाए। समझ में आई? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये मैं जो बता रहा था, जहां पर लाइट डायरेक्शन होगा उसी तरफ पौधा बढ़ता है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन हमको हमारा पौधा सीधा बढ़ता क्यों दिखता है ऐसा? क्योंकि देखो, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक धूप ऐसे पड़ती है, और 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ऐसे पड़ती है, तो ये बैलेंस हो जाता है। यदि हम एक तरफ छांव कर दें तो पौधा एक ही दिशा में पड़ेगा। ये बात याद रखना, यही मैं आपको समझा रहा था, समझ में आ गई होगी। चलो, अब आते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सबसे जबर हार्मोन है। क्या हार्मोन है? जबर हार्मोन है। तो क्या करता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देकर तने में वृद्धि को उत्तेजित करता है। स्टेम में वृद्धि कौन करता है, ग्रोथ कौन करता है? जिब्रेलिन। जबर वृद्धि, जबरदस्ती तोड़ देता है। जिब्रेलिन का क्या है? जबरदस्ती तोड़ देता है। अब ये पुष्पन, फल, विकास और बीज अंकुरण को उत्तेजित करता है। समझ गए मेरी बात? यही तो मैं समझाना चाह रहा था। जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। अब आते हैं अगले पे, साइटोकाइनिन। पूरे पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसकी ग्रोथ करता है। पर साइटोकाइनिन क्या होता है? विभाजन के लिए स्टिमुलेटर, स्टिमुलाई का काम करता है। और क्या करता है कि एजिंग ना आए। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा ना आए पेड़ पौधों का, इसको रोकता है। लिख लो, रोकता है, ये लिखा है एजिंग। इसको उम्र बढ़ाने, यहां पर ये सही शब्द होगा, बुढ़ापा ना आए मतलब बुढ़ापा आ जाता है तो पतझड़ हो जाता है, तो ये सब चीजों को साइटोकाइनिन रोकता है। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है हमारे तनाव हार्मोन, जो क्या करते हैं? चीजों को रोकते हैं। तो एबिसिक एसिड ये क्या करता है? सूखे की प्रतिक्रिया में तने की वृद्धि को रोकता है। क्यों बेटा? जल ज्यादा जाएगा, जल ज्यादा जाएगा तो पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, तो इसको रोकना जरूरी है ना।
और जड़ों की वृद्धि को रोकता है। आपने देखा होगा जब राजस्थान में जाते हैं तो पत्तियां कांटे बन जाती हैं और यहाँ पे फैलती जाती हैं क्योंकि जहां पानी रखा हो वहां से पानी की मात्रा को बढ़ाए। तो किसको रोकेगा? तने की वृद्धि को रोकेगा और जड़ की वृद्धि को उत्तेजित करेगा। कौन भैया? तनाव हार्मोन। कौन सा? एबिसिक एसिड। ये कहां? राजस्थान। हम क्या बोलते हैं उनको? कैक्टस में ये देखने को मिलता है। कली और झाग को सुव्यवस्था बनाए रखता है। पर मेरी बात समझ में आई कि तना नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, पानी का उपयोग ज्यादा होगा। जड़ को क्यों बढ़ा रहा है? कि मिट्टी में से वो पानी निकाल सके। समझ में आई मेरी बात? आ गई होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब आते हैं एथिलीन। अच्छा, आपने देखा होगा कोई आदमी जब वो बेचता है, केला बेचता है, तो उसमें से जब एक कोई केला पक जाता है तो वो उसको उस गुच्छे से अलग कर देता है। तो उस गुच्छे से अलग क्यों करता है? कि बाकी एक क्या होता है, गैस निकलती है ना, एथिलीन गैस जो गैस निकलती है वो बाकी फलों को भी पका देगी और सड़ा देगी। तो अपने आप भी फल ऐसे ही पकते हैं, फलों को पकने को बढ़ावा देता है। देखा? और यही मैं आपको बता रहा था कि धीरे धीरे, पर अपनी तो निकल ही रही और जो पक गया उसकी भी गैस निकल गई तो वो जल्दी पक जाएंगे। आप अपने घरों में देखना, जब कोई आप जाते हैं केला लेने तो वो पूछता है आज खाना है, कल खाना है। पपीते के लिए भी पूछता है तो वो क्या बोलता है, जैसे आपको 1 हफ्ते बाद खाना है, 2-4 दिन बाद खाना, तो वो कच्चा पपीता देता है। और पक्का क्या देता है? क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगा, पक जाएगा तो, है ना? ठीक है। और ये एजिंग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही, ये चीजें थी। अब कुछ चीजें और बतानी है मुझे आपको। यहां पर हार्मोन हमने पढ़ लिया, पर हमें क्या बताना है? कुछ प्रक्रियाएं बतानी है। तो अब आते हैं अपन पौधों में समन्वय से पहले कुछ पॉइंट मुझे और बताने हैं। रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स। देखो, आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है? छुई मुई, टच मी नॉट पौधों की पत्तियों का गिरना विकास से संबंधित नहीं है। वो अपने आप को प्रोटेक्शन करती हैं। कैसे करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। पर टच मी नॉट पौधा जो होता है, जब आप उसको टच करते हैं तो वो स्टिमुलाई मतलब प्रेरित होती हैं और अपनी रक्षा करती हैं और वो गिरता है। ठीक है, क्लियर, याद रखना है ना ये चीज। जंतुओं की तरह पौधों में भी इसी उद्दीपन किसको कहते हैं? स्टिमुलाई, सूचना प्राप्त करने के लिए विद्युत रासायनिक साधन होते हैं। बिल्कुल सही। और जिसे हम क्या कहते हैं? वह गति तब होती है जब पादप कोशिकाएं सिकुड़कर या फूलकर अपना आकार बदलती है। ये परिवर्तन जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। टच मी नॉट को छूते हो, वो मुड़ जाती है। मुझे तो हमेशा मुड़ी हुई मिली, मुझे कभी भी वो छुई मुई बिना मुड़े मिली ही नहीं, है ना? अब जानवर और इनका पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो मैं पढ़ देता हूं। सूचना के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक, ऊतक मतलब टिश्यू, है ना? और इसमें क्या होता है? कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते, यहाँ पे सब हार्मोन के कारण होता है। मांसपेशियों में विशिष्ट प्रोटीन के कारण इनका आकार बदलता है। यहाँ पर क्या? पानी की मात्रा पर परिवर्तन कारण का। तो याद रखना, पौधों में जो भी चीजें होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? पानी होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है? मसल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। विद्युत इलेक्ट्रिकल केमिकल साइन, जैसे कोशिका का आधार बदल जाता है। अब आते हैं कंट्रोल। तो उष्ण कटिबंधी गतियां और नैस्टिक गतियां। नैस्टिक गतियां क्या होती हैं? नैस्टिक गतियां क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। विकास जब जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें कहा जाता है नैस्टिक गतियां। जो दिशाहीन है, जैसे आप जब तक हमसे नहीं जुड़े थे आप दिशाहीन थे, आप बहुत अच्छा पढ़ते थे पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको ये नहीं पता था। तो इसी तरीके से नैस्टिक गतियां किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होती हैं, मतलब गैर दिशात्मक होती हैं। इनका मूवमेंट किसी भी दिशा में हो सकता है, पर जब एक दिशा में होता है। और ट्रॉपिकल मूवमेंट्स कहते हैं जो विकास पर निर्भर गति होती है। जैसे कभी कोई सूर्य के प्रकाश के ऊपर गतियां कर रही हैं, दूसरा क्या होगा? कोई जल को ऊपर कर रही हैं, तो उनका उत्तेजक जो है, प्रेरक चीज है, वो डिफाइंड होती हैं। तो उनको ऐसे समझा जाता है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, ट्रॉपिक गतिविधियां जो होती हैं वो दिशात्मक होती हैं। नैस्टिक जो होती हैं वो गैर दिशात्मक होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं और ये किसी स्टिमुलाई या उत्तेजना पर डिपेंड होती हैं। गुड।
है ना, कमो स्थायी और अपरिवर्तनीय। देखो तो देखो ये क्या होती है, स्थायी और अपरिवर्तनीय, जिस दिशा में हो गई उसी, ये सभी पौधों में पाया जाता है और धीमी करवाई जाती है। पर ये क्या होती हैं, अस्थायी और प्रतिवर्ती होती हैं, केवल कुछ विशेष पौधों में पाई जाती हैं और ये तुरंत होती हैं। ये अंतर भी पूछा जाता है। तो नेस्टिक मूवमेंट, जब हम मिमोसा पुडिका जैसे संवेदनशील पौधा पत्तियों को छूते हैं तो वो मुड़ जाती हैं। ये वाले पौधे आपने देखे, हमारे यहाँ इसको छुई मुई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में करके बताना, लिख के बताना कि नेस्टिक पौधों में छुई मुई को आप क्या बोलते हैं। चंद्रमा के फूल की पंखुड़ियां सुबह में खिलती हैं और रात में अंधेरे में खुलती हैं। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, पता मैं नाम भूल रहा हूं, पर एक पौधा है फॉरगिव मी प्लांट। फॉरगिव मी प्लांट क्या होता है बेटा, कि उसमें क्या होता है कि जैसे वो प्लांट मेरे पास रहा 1-2 महीने और फिर मैंने गिफ्ट कर दिया किसी को, मतलब फॉरगिव मी प्लांट जो मेरे पास था और मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, तो भाई वो उसके पास जाता है तो वो उसको मुरझा जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। अब ये कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनवायरमेंटल चेंज होता है उसके कारण वो मुरझा जाता है। पर ये आजकल लोग बहुत गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट क्या करते हैं कि याद आती है उसको, वो पौधा हमको याद करता है। तो ये पढ़िएगा, सर्च करिएगा, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, है ना। तो जैसे ये है, ये रोशनी पर डिपेंड हो रहा है, तो इस तरीके से, है ना, जब कीट वीनस फ्लाईटेप के संशोधित पौधे संपर्क में आता है तो वह बंद हो जाता है। देखा आपने, ऐसे पकड़ लेता है और बंद जकड़ लेता है। तो ये सब न्यूमेटिक गतियां हैं, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये होते हैं ऐसी गतियां पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है उसकी दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में। तो धनात्मक होगा जब उसकी दिशा में होती है, और जब ऋणात्मक कब होता है, जब उसके विपरीत साइड पे होती है। जैसे अंकुर शूट्स धनात्मक में माना जाता है और जड़ें ऋणात्मक में मानी जाती हैं, क्योंकि देखो ये जो जड़ें हैं पृथ्वी के नीचे तरफ ग्रोथ करती हैं और ये ऊपर तरफ करते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव, ये प्रकाश है, ये ग्रोथ कहां कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, सूर्य की तरफ, तो पॉजिटिव। और ये जड़ें कहां जा रही हैं, जो प्रेरक है उसके नीचे वाली दिशा में जा रही हैं, तो इनको नेगेटिव या ऋणात्मक कहा जाता है। गुड, है ना। धनात्मक ये बता दिया, पौधे की ग्रोथ उद्दीपन की दिशा में हो। मैंने बताया ना, जैसे ये पौधा है, मैं थोड़ा सा देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये पौधा है और ये हमारे सूरज दादा हैं, तो ये इसी दिशा में बढ़ेगा, ये इसी दिशा में पड़ेगा, तो धनात्मक कहलाएगा, धनात्मक ट्रोपिज्म या अनुवर्तन। और जो जड़ें होती हैं वो सूर्य के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, इसलिए इसको ऋणात्मक कहा जाता है। गुड बेटी, गुड, वेरी गुड। ये बता दिया उसकी विपरीत दिशा में होती है ना। अब ट्रोपिज्म जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला है बेटा प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या हुआ, यथा जब प्रकाश स्टिमुलाई का काम या प्रेरक का काम करे तो पौधा जो हो प्रकाश की दिशा में मुड़े, है ना। जिस तरफ प्रकाश है आप ऐसा रख दो और ऐसा लाइट आने लगे तो वो ऐसा मुड़े। तो जब प्रेरक प्रकाश होता है तो प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे जड़। दूसरा आता है भू अनुवर्तन। भू अनुवर्तन क्या होता है, जब ग्रेविटी पृथ्वी की सतह की ओर बढ़े तो इसको भू अनुवर्तन। तीसरा होता है थिम्नो अनुवर्तन, जिसे स्पर्श, है ना, टच के कारण होता है। और जब जल की दिशा में होता है तो यहां पर मेन चीज है प्रेरक या स्टिमुलाई, उसकी तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, प्रेरक आते हैं तो ये चीजें आती हैं। तो यहां तक की ये कहानी पूरी हो गई। अब आप अच्छे से पढ़िए और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ और अलग तरीके से। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।